Mr. Rahman Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to a very important episode on the quarantine series. आप सबका बहुत शुक्रिया जो कि join in कर रहे हैं, support कर रहे हैं. Some great comments there. We are in the 50th. I keep forgetting the numbers, but I think it's the 55th episode. Inshallah, we'll do 100. Assalamu alaikum, Imran. Hi, Asghar. So today we're going to be talking about alcohol and drug addiction. Very, very important, and probably more important in today's times than it was previously. हम यकीनन सुनते थे, हमेशा से हमने लेबल किया, इश्तेहार भी देखे ड्रग एडिक्ट्स को माशरे में पोलराइज होते हुए भी देखा, और फिर हमारे दरमियान भी होते हुए देखा. मैंने भी देखा, आपने भी देखा. मैं खुद भी विक्टिम रहा. मैं आपकी कहानी नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जो कि जिंदगियां तबाह करता है, जो कि खानदान तबाह करता है. Careers go away, respect is lost, all credibility is lost. This is an issue that needs a lot of attention in our society. We have very little that we do, from addressing it on day-to-day basis to helping recovery. वो लोग जो इस आदत में फंस जाएं, जो इस नशे में फंस जाएं, वो कैसे इससे बाहर निकलें, उसके लिए बहुत कम मौजूद है हमारे माशरे में. थेरेपिस्ट से लेके रिकवरी सेंटर्स तक, ऑल नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. आज हम जिनसे गुफ्तगू करेंगे, वो आपसे मुझसे यकीनन बहुत ज़्यादा जानती हैं, और इस मौजू के हवाले से ख़ास तौर पे ज़्यादा जानती हैं. ताबिंदा इलियास नाम है, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और पिछले 18 साल की प्रैक्टिस है. जो इश्यूज एड्रेस करती हैं वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, टीनेज इश्यूज. कपल थेरेपी करती हैं, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, फियर्स एंड फोबियाज. ये तमाम वो मौजूआत हैं जिस पे बेशुमार सवालात हर सेशन में मैंने सुने हैं. यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये गुफ्तगू रेलिवेंट होगी. ये 1 घंटे का सेशन होता है, सो वी गोना गो until 11 o'clock Pakistan time. You can join in through your questions, and you'll also be able to join us live. If you think this session will be helpful to your other friends, to people who are not part of this, tag them right now and help them become part of this conversation. ताबिंदा जो है खुद मास्टर्स डिग्री रखती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से. रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे. Her professional expertise includes one-on-one psychotherapy sessions, group therapy, and personal development training programs. प्रेजेंटली नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में और चुगताई मेडिकल सेंटर पे होती हैं. शी इज द डायरेक्टर ट्रीटमेंट एट विलिंग वेज एडिक्शन एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर. So we're talking to somebody who deals with this and deals with this on a daily basis. Let's welcome Tabinda Ilyas on the show. Thank you very much, ma'am, for joining us. Thank you very much, and Assalamu alaikum, everybody. It's a pleasure to be on your session, Umair, and I like thank you for inviting me. No, it's a pleasure for us, and I hope that हम कम वक्त है और मौजू बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस है, and I hope that we are able to get a whole lot from you. Let's get going. आप में से जो लोग साथ हैं, I would request you कि जरा active learning में आ जाएं, अपने हाथ इस्तेमाल करें, जो बातें सुन रहे हैं. हम क्योंकि एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस शख्स से बात कर रहे हैं और एक आम फहम ओपिनियन नहीं ले रहे. इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद हम ना जानते हो, तो अच्छी बात है अगर आप उसको रीइंफोर्स कर दें और लोगों की भी लर्निंग उससे बढ़ जाती है. जॉइन इन. इट विल आल्सो बी हेल्पफुल इफ यू कैन टेल ताबिंदा एंड माई सेल्फ कि आप कहाँ से हमें ज्वाइन किए हुए हैं. सो प्लीज जस्ट राइट द सिटी दैट यू ज्वाइनिंग अस फ्रॉम. लेट्स गेट गोइंग, मैम. Very, very important subject, alcohol and drug addiction. I would get straight into this. Help us understand addiction. Right, it's a very main key question. Okay, what is addiction? Like when we talk about addiction, so it's all about moods. मूड अच्छा करना है, राइट. जिस तरह हर इंसान का यानी हक है कि उसका मूड अच्छा हो, और हर कोई अपना मूड अच्छा करता है डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ, प्लेजरेबल एक्टिविटीज जिसको भी जो पसंद है, जैसे कि स्विमिंग करना, जैसे कि डांस करना, जैसे कि म्यूजिक सुनना. सी, सो जो एडिक्ट है वो अपना मूड अच्छा करता है ड्रग ऑफ चॉइस के साथ. वॉट एवर हिज ड्रग ऑफ चॉइस इज, ही टेक्स दैट, ही टेक्स द सब्सटेंस, he alters his mood and he alters his feelings with the substance, right? और हम एडिक्शन को कहते हैं कि इट इज अ डिजीज. It's a अल्कोहलिज्म एंड disease. ड्रग एडिक्शन इज अ डिजीज, राइट. क्यों उसे डिजीज कहते हैं? बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर बायोलॉजी. हमारे बॉडी के केमिकल्स को मैसअप करती है, ब्रेन के केमिकल्स को मैसअप करती है,
और ऑर्गन्स को डैमेज करती है। देन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी, राइट। ये हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, फियर, एंजाइटी, एंड देन इट इज़ लाइक पैनिक। सो इस तरह के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। देन वी टॉक अबाउट सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन को खराब करती है, जैसे कि दे like don't they just create a wall of silence and they don't want to meet people, वो अपनी दुनिया बसा देते हैं as far as socialization. And then we talk about that spirituality is like आप अपने साथ भी तो इंसान का ताल्लुक होता है ना, there is a connection with one own self, अपनी जात Yeah. के साथ ताल्लुक खराब हो जाना, और उसी वजह से सेल्फ एस्टीम इश्यूज आते हैं बेसिकली. So and also Wow. connection with the higher power, with God. See, so it affects 4 areas: biology, psychology, so social area and spirituality, right? Wow. अच्छा, Very अब important. जी जी, अब हम एडिक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसकी बायोलॉजी को समझेंगे. इन द इजीएस्ट वर्ड्स आई विल लाइक टू एक्सप्लेन इट. जैसे हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं. देयर इज अ एरिया इन ब्रेन व्हिच हैज सम रिवॉर्ड सेंटर. उन रिवॉर्ड सेंटर्स में से डोपामीन एक केमिकल है. इट्स अ केमिकल दैट रिलीजेस, राइट. डोपामीन रिलीज होती है, और डोपामीन इज अ प्लेजर केमिकल. जब भी Okay. हम कोई मजेदार एक्टिविटी करते हैं तो तो डोपामिन डोपामीन रिलीज हो रही है आपके दिमाग में. ठीक है. जैसे 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 कोई पसंद है, सिंगिंग पसंद है, डोपामीन रिलीज होता है. फ्रेंड्स को मिलने के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ हम एंजॉय करते हैं, डोपामीन रिलीज होता है, राइट. इसी तरह जो जब एडिक्ट ड्रग लेता है ना, तो ड्रग जो है ना, वो जो प्लेजर सेंटर है ना, उसको हिट करती है. जब उसको हिट करती है तो बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज, जिस तरह नॉर्मली होता है ना, उस तरह नहीं होता. बहुत ज्यादा ड्रग की वजह से डोपामीन रिलीज होता है. I जब think we've बहुत ज्यादा lost you, or have I lost all of you? जी, कैन यू हेयर मी? हेलो. जी जी मैम, आई कैन हियर यू फाइन नाउ. बीच ओके. में आप गायब हो गई थी, पता नहीं मैं गायब हुआ क्या आप गायब हुई. अच्छा अच्छा अच्छा. बट तो आई वी वाज वर विथ यू टिल द टाइम यू वर टेलिंग मी कि डोपामिन रिलीज होता है, जो म्यूजिक पसंद है, जो दोस्त पसंद है, तो डोपामिन रिलीज होता है. फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि जब एडिक्शन का इस्तेमाल करता है, जो भी उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है उसका इस्तेमाल करता है, तो वो रिवॉर्ड सेंटर को हिट करती है जाके, और बहुत ज्यादा डोपामिन एक्सट्रैक्ट कर देती है, बहुत ज्यादा. सी, देयर इज अ डिफरेंस. और जब इतना ज्यादा प्लेजर केमिकल एक्सट्रैक्ट होता है तो उसको तो बड़ा मजा आता है. सी, और यस. वो उससे तो यूफोरिया होता है, वो तो कहता है बाजी कमाल है, आई एम फीलिंग सो गुड. सी, यानी एंड एक्सट्रीम खुशी है, बहुत ही एक्सट्रीम एलिवेटेड फीलिंग आ खुशी है, जाती है. एक्सट्रीम खुश होता है वो. ठीक. और वो जब उसको इतना मजा आता है तो फिर जाहिर है उसने मजा लेना है, तो वो बार बार जाता है और ड्रग करता है. तो होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डोपामीन जो है, जो इतना ज्यादा रिलीज हुआ था, उसको हाई मिला था, उसको हिट मिला था, अब वो डोपामीन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है. जब कम होना शुरू हो जाता है तो वो पीछे से एडिक्शन का इस्तेमाल ज्यादा करता है, इंक्रीज कर देता है एडिक्शन, बिकॉज ही वांट्स हाई, you know, हम्म. because he wants to या. enjoy. So increases the drug. See, so वो इंक्रीज करता जाता है, और डोपामीन जो है वो कम रिलीज होती है. सो दिस इज हाउ ही इज कॉट इन दैट एडिक्शन साइकिल. वो उसमें फंस Okay, जाता है. caught in the addiction cycle and then that goes on. यस, एंड देन दैट गोज ऑन. वो उसी हाई के पीछे ठीक है, भागता रहता वंडरफुल. है. आई वांट टू गेट, आई वांट टू एंजॉय, और यू नो, दैट इज इट. सो दिस इज हाउ दे आर ट्रैप्ड. ठीक है, ठीक है. पॉइंट टेकन, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन कि 4 लेवल्स पे एडिक्शन हिट करती है. और थोड़ा सा हमने ब्रेन साइंस भी जानी कि अंदर हो क्या रहा है, द डोपामिन रिलीज एंड देन दैट डिक्लाइंस, और इस वजह से ज्यादा से ज्यादा ड्रग चाहिए. सो मैम, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एडिक्टिव ड्रग्स की कोई क्लासिफिकेशन जो. जी जी. अच्छा, हम एडिक्टिव ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. मेरा आपको आवाज आ रही है ना मेरी? यू कैन हियर मी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है. मैं सिर्फ जाके वापस आऊंगा ना, प्लीज मुझे जब दे, आई कैन हियर यू फाइन. ओके. जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, एडिक्टिव क्लासिफिकेशन की. हेलो हेलो. लॉस्ट कनेक्शन. जी हेलो. मैम, आई एम हियर. जी जी, आई एम हियर.
मैं आपको ओके डिस्क्लेमर दे के गया था, चले आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। जब हम ओके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि डाउनर्स। सी सो डाउनर्स वो होते हैं जैसे अल्कोहल इज अ डाउनर। और डाउनर का मतलब है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं। सही। ओके जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट बीट लो हो जाती है अल्कोहल लेने के बाद। सो इट इज अ डाउनर। And then we talk about that drugs like tranquilizers. Tranquilizers is Xanax, it's Valium, it's ये जो जैसे कहते हैं लेक्सोटिनल जो बहुत पॉपुलर है, अंडर द काउंटर बिकती है, जाके वो यस खुद ही जाके कह देते हैं जी Xanax दे दें या वो दे दें लेक्सोटिनल दे दें। इट्स वेरी कॉमन, सुन सुना के ले लेते हैं। तो ये these are downers, डिप्रेशन कॉज करती है। एंड देन वी टॉक अबाउट द अपर्स। अपर्स का मतलब है कि इंसान हाई अलर्ट हो जाता है उसे लेके, ऐसे 14 तक रोशन हो जाती है उसके। उसमें आती है ये जो कोकेन, और उसमें टबैको। टबैको इज निकोटीन। कैफीन, कैफीन इज बेसिकली ये चाय कॉफी जो हम पीते हैं, तो इससे हाई अलर्ट बिल्कुल जैसे जो क्रैक और कोकेन पेशेंट्स लेते हैं वो कहते हैं हम 3-3 4-4 दिन सोए नहीं। एक पेशेंट मेरे, उन्होंने कहा जी कि मैं तो 4 दिन नहीं सोया और मैं 4 दिन ड्राइविंग करता रहा। तो मैंने कहा आप 4 दिन ड्राइविंग क्यों करते रहे? तो कहने लगा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पीछे ना पुलिस लगी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा, लाइक हाँ। सो इट ऑल्सो कॉजेज पैरानोया ना, वो पैरानोया भी कॉज करती है। तो या मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, तो मैं ऑल द 4 days I was able to sleep and I kept driving. So this is the upper. Then we have that narcotics जिसमें हेरोइन है। ये हेरोइन जो है ये पेन किलर है, और ये ओके ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है उस वक्त। वैसे तो ये एज अ ड्रग यूज होती है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल है इसका। लेकिन ये कि ये उस वक्त देते हैं जब उनकी लास्ट स्टेज होती है, एंड दे आर इन वेरी ग्रेट पेन। And then we have that mind benders. Mind benders is marijuana, and इसे हम चर्स भी कहते हैं और hash भी कहते हैं. It has got many names, right? या It also causes psychosis, hallucinations, delusions. See? So this is the basic classification of drug. इसके अलावा भी drugs हैं आजकल, ice बहुत common है, जैसे हम crystal meth भी कहते हैं, and mushrooms, and there are other things as well. So basically ये है, this is the classification how we look I at. have Adnan's comment. Adnan says, how do you know how much dopamine you need to strike balance without being addicted? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए डोपामीन जो है ना, असल में बात ये है कि डोपामीन जब हम एक्टिविटीज करते हैं ना, नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज करते हैं, ऑटोमेटिकली डोपामीन जो वो करती है, डिस्चार्ज होती है ऑटोमेटिकली ब्रेन से, डोपामीन एक्सट्रैक्ट करती है। यू नो वी ऑन पर्पस वी नीड टू कीप एक्टिव सच एक्टिविटीज इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, जैसे वॉक है, जैसे एक्सरसाइज है, सी जैसे स्विमिंग है। तो आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, आप बहुत बुरे मूड में है, एंड यू गो फॉर अ वॉक, यू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, especially the morning walk or any time you are going out in a good weather, and when you come Yeah. back तो आप बहुत पुरसकून हो जाते हैं। तो असल में ये ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है वो डोपामिन रिलीज करता है, ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे आप बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं। तो ये चीज है Yeah. कि बैलेंस्ड लाइफ के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज लाइफ में शामिल करनी है। Wonderful. Thank you very much, ma'am. Thank you for taking that question as well. पाकिस्तान में क्या कॉमन एडिक्शंस हैं? आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, उनकी फैमिलीज आती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा नशा इस्तेमाल होता है? I think hash is very easy to find. Hash, यस, church is very वेरी easy to find. वेरी वी फाउंड इट। Alcohol as well. The people that I've known who drink, they find it very easily available. The mohalla that I used to live in, pehle, there was a lot of heroin addiction there. So, uh, uh, but that's the वेरी image. वेरी Then यस, वेरी I've heard about the pills. Some people taking pills, popping off pills, and ज्यादातर खवातीन पिल्स लेती हैं, स्लीपिंग पिल्स स्पेशली, sleeping pills. ट्रंकुलाइजर्स। yes, housewives takes that because of the stresses and all that, घर के जो भी मसले मसाइल होते हैं, तो it is a coping Yeah, mechanism, right? it अच्छा, helps तो अब relax. yes,
अच्छा, फिर अपन ने क्या है कि कौन सा नशा, यू वेरी राइट कि चर्स ही सबसे ज्यादा नशा कॉमन है पाकिस्तान में, और वो इस वजह से भी बिकॉज इट इज वेरी चीप, सस्ता बहुत है, मुफ्त भी मिल जाता है। इसकी बहुत सी किस्में है ना, चर्स भी है, हैश भी है, भंग भी है। सी, सो भंग इज चीपेस्ट, तो ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता है। और हेरोइन भी पाकिस्तान में, तो इट्स मार्केट ऑफ हेरोइन इन पाकिस्तान, एंड देयर आर आई मीन 8 लाख एडिक्ट्स, 8 लाख बंदा, 800,000. यस 800,000, 8 लाख बंदा जो है वो हेरोइन एडिक्ट है, और 15 ईयर्स से लेकर एंड टिल द एज ऑफ 45 की ब्रैकेट ब्रैकेट में वो फॉल करता है। एंड अदर देन दैट, एज यू सेड, अल्कोहल एंड हशीश और ये सारे नशे भी हैं पाकिस्तान में। और 700 डेथ्स होती हैं एवरी डे, 700 पीपल डाई। आजकल आप देखें कोरोना वायरस फैला हुआ है, और अभी मैं स्टेटिस्टिक्स चेक कर रही थी, एंड आई नोटिस्ड के इट्स मोर देन 70 डेथ्स यस्टरडे, एंड सच अ हाइप, सच अ, और भी रीजंस हाइप के, लेकिन 70 डेथ्स एंड 700 डेथ्स एवरी डे। और वो ओवरडोज से भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट से भी हो सकती हैं, सुसाइडल भी हो सकती हैं, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर, ये बात है। और ये जो एडिक्शन पॉपुलेशन है, इसमें खवातीन भी बहुत ज्यादा है। इसमें आजकल की स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 22% ऑफ द एडिक्शन पॉपुलेशन इज विमेन, एंड 78% आर मेन इन पाकिस्तान। 22% is women in Pakistan, and 22%, 78% is men. यस। और ये बड़े जो एडिक्शन है, ये बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में ये सारा जो है ये है। आजकल हमारी यूथ इसमें इन्वॉल्व है, ये एल्डर पीपल भी हैं, सो इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इट्स देयर। तो ये इट इज द सिचुएशन। Thank you. Thank you for helping us understand that it is, very commonplace in Pakistan, especially some of these drugs, and we have seen them around. How does it really start? I've seen a lot of people do it for the fun of it. मजे के लिए कर रहे हैं, social. मुझे तो आदत नहीं है. But help us understand from your lens. How does it really begin? अच्छा, हेलो, जी जी मैम, you're here. ओके। अच्छा, ये जो आप है कि हाउ डज इट रियली स्टार्ट, टू बी लाइक वेरी प्रिसाइज, इट स्टार्ट्स इन द टीनेज। सी, 12 साल, एज यंग एज 12 years old, राइट। तो मोस्टली ये स्मोकिंग से स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, कोई भी एज हो सकती है। और बच्चे बाजू का, जैसे आपने कहा ना, फन में करते हैं, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जरा चेकआउट करते हैं ये क्या है, फन करते हैं, मजा करते हैं, फिर एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, तुम क्यों नहीं करते, तुम Hmm. करते हो, डेयर्स देते हैं एक दूसरे को। नहीं, और कई बच्चे जो है वो पीपल प्लीजिंग में जाके, दे वांट टू प्लीज अदर, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द गैंग, एंड तो प्रेशर में आके कर देते हैं, हालांकि वो नहीं करना चाहते, और इजीली अवेलेबल है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है कि वो बच्चे जिनका फैमिलीज में इतना कांटेक्ट स्ट्रांग नहीं होता अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब स्ट्रांग कांटेक्ट से मतलब है इमोशनल कनेक्शन, स्ट्रांग कांटेक्ट से मतलब है उनके साथ गपशप, Hmm. अपना हर तरह की बात करना, शेयरिंग करना। पेरेंट्स बिजी होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं, सो व्हेन द कम्युनिकेशन गैप इज देयर, तो तब भी बच्चे से, एंड देन वंस दे डू इट, उनको वही बात है कि उनको जब मजा आ जाता है, तो Yeah. फिर वो कहते हैं चलो कभी कभार, और वो कभी कभार करते करते फिर देन इट बिगिंस, so they get hooked to it. So this is how it begins in Point taken. childhood. Very important point there. Family linkage, अगर emotional connect नहीं है, so that makes the child more vulnerable. The desire to try new things, easy access होना, लोगों की dares लेना, लोग एक दूसरे को डेयर करते हैं, चैलेंज करते हैं, ग्रुप में फिट आने के लिए, एक सोशल ग्रुप है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं. All of that can lead to addiction, and it can start from as young as 12 years and can start with smoking. Let's start calling smoking not a habit but addiction. Smoking is nicotine addiction. Habit is Very the right. word to hide the addiction, and it's a very successful marketing language. But let's call it what it is. Let's talk about the signs and symptoms of addiction. And please, you were saying something.
I just wanted to add here, मैं एक बात कहना चाह रही थी, जैसे मैंने कहा कि 12 साल की उम्र से शुरू हो जाते, तो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये एक्सपीरियंस किया है कि इवन अ चाइल्ड एज यंग एज 6-7 years इज एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप उससे कहें कि बेटा एडिक्शन होती है, स्मोकिंग है, इट इज बैड फॉर हेल्थ, और उसके आप Yeah. मेंटल मैप्स क्लियर करें, उसको मैसेज दें, बच्चे बहुत अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व करते हैं और इसको समझते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पेरेंट्स के इसको अवॉइड ना करें. इट हैज टू बी डिस्कसेबल. दिस इज अ डिस्कसेबल टॉपिक, मेकिंग द अनडिस्कसेबल डिस्कसेबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिस्कशन में जरूर लाएं एज पेरेंट्स, डिस्कस करने वाली बात है. हमारा अगला सवाल हेल्प भी करेगा कि साइंस एंड सिम्टम्स हैं क्या एडिक्शन के. हाउ कैन यू पिक, हाउ कैन यू टेल. हाँ, हाँ. लेकिन जिस साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. अचानक से अच्छा खासा बंदा था, ठंडे मिजाज का इंसान था, आई मीन फ्रेंडली था, तो एकदम गुस्सा आना शुरू हो जाता है, इरिटेबल इरिटेबल है. सी. और या फिर ये है कि वो एकदम अलग थलग रहना शुरू कर देता है, फैमिलीज को अवॉइड करता है, कमरा बंद कर लेना और लॉक करना, ये तो बहुत ही कॉमन है. एक फैमिली का केस मुझे भी एकदम से याद आया लॉक के रेफरेंस से, कि वो बच्चे ने एक एक महीना अपने कमरे को लॉक रखता था अंदर से, बिकॉज ही वाज एन अल्कोहलिक बेसिकली. तो ही यूज्ड टू लॉक हिज रूम. उसकी सफाई नहीं होती थी कमरे की, और कैंस इधर उधर छुपाए हुए एंड ऑल दैट. सो और हत्या कि उसको फिर जब रिहैब लेकर आया गया तो फिर फैमिली ने उसके कमरे की सफाई की. सो क्रिएटिंग डिस्टेंस विद द फैमिली. जाहिर है वो अपने उसके अंदर बाउंड्रीज में आने नहीं देते, छुपाना, सीक्रेट लाइफ है. अब उनको नहीं पता वो कहाँ जाता है, किसके पास बैठता है, फैमिली को नहीं पता है. देयर इज अ सीक्रेट लाइफ, कहाँ से पैसे कहाँ से ले रहा है, फैमिली से भी पैसे लेता है, लेकिन यू नो दिस इज ऑल देयर सीक्रेट्स. तो इस तरह से. और फिर ये है कि बैक बोरो स्टील, चोरी करना, फैमिली घर में से चोरी करना, घर से पैसे चोरी करना. फिर वही बात आ जाती है, केसेस याद आ जाते हैं जिसमें एक मदर ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, मैं अपना बैग जो है मैं उसको लॉक करूँ, कहाँ रखूँ, कबर्ड में रखूँ. यू नो आफ्टर ऑल इतना मुश्किल है, घर में कोई इस तरह की सिचुएशन हो, तो ये बात है. या तो ये चीज. और इसके अलावा ये जैसे मैंने आइसोलेशन की बात की, फिर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, दिन को रात और रात को दिन बनाया. कई ड्रग्स ऐसी हैं जिनसे वेट बेतहाशा लूज होता है. जो यंगस्टर्स बच्चे हैं उनके ग्रेड्स गिरने शुरू हो जाते हैं, मतलब अच्छे खासा. और ये जो नशा है ना, ये ज़हीन लोगों का काम. वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट पीपल डू इट. आम इंसान नहीं करता नशा. तो अब आप ये देखें कहाँ वो A+ और A स्टार्स आ रहे थे, और कहाँ एकदम से बिल्कुल ग्रेड्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट आने शुरू हो जाते हैं. और फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, जो सुपर फ्रेंड्स हैं उनको वो छोड़ देते हैं, ड्रग्स फ्रेंड्स बना लेते हैं. हाउस वाइफ जो करती हैं वो सारा दिन सोई रहती हैं, और वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड होती हैं फैमिली के साथ. अगर कोई मेंबर ऑफ द फैमिली कर रहा है एडल्ट, सो तो बिजनेस उसका खराब हो रहा है. सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स थ्रू व्हिच वी सॉर्ट टैप के एडिक्शन इज देयर. इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती There is a question around this, but let's come to that in its sequence. हम इस सवाल पे आएंगे कि फैमिली को क्या करना चाहिए. What are the root causes of addiction? आपने बताया तो सही कि पिक कैसे कर लेते हैं उस वक्त की जरूरत, ग्रुप में फिट आना, ट्राइंग न्यू थिंग्स, या मजा. लेकिन क्या इसके कोई और रूट कॉजेज हैं? क्या मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस डिटरमिन कर रहे हैं कि मैं एडिक्टिव पर्सनालिटी बन गया? हैं. ये देखिए ना जी, जब हम रूट कॉजेस की बात करते हैं ना, तो वी नीड टू गो इनटू द डायनेमिक्स. हम डायनेमिक्स में जाकर देखते हैं कि क्या था, उसका पास्ट क्या था. जैसे हम ये कहते हैं कि अच्छा, लाइक कोई ट्रॉमा था, वाज देयर एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, सी. और फिर हम ये कहते हैं कि लाइक कोई फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इंसेस्ट की हिस्ट्री, ये भी हो सकता है. फिर अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कुछ होता है जिसमें आपने, मैंने कई केसेस में ऐसे देखा अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट की. मैं एक सिर्फ एग्जांपल आपको दे रही हूँ, इट्स जस्ट वन एग्जांपल. बाज़ औक़ात बच्चियों की एक्सेप्टेंस नहीं होती फैमिली में, है ना, मेल Yeah. बेटा पैदा होना चाहिए, सी. तो इट इज एन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यू नो. बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को ये मैसेज मिल जाता है. सो दीज आर
these type of emotional hurts, जो कि बातें दिल में ही होती हैं, इस तरह की और बेशुमार बातें, तो ये भी इसकी वजह बन सकती है। फिर जेनेटिक भी हो सकता है, फिर कोई पीछे डिप्रेशन की हिस्ट्री भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन अपना मूड अच्छा करने के लिए, बेहतर महसूस करने के लिए। और फिर एक बहुत बड़ा कॉज है, रीजन है, जो हम कहते हैं पेशेंट्स के, हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं आफ्टर वी टेक हम अल्कोहल। हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम मीटिंग में जाते हैं, खासतौर पे ये जो लेते हैं ना लेक्सोटनल, जो मैंने आपको बताई है, हम मीटिंग में जाते हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं वहां पे जाके, आई मीन बिल्कुल सुकून महसूस करते हैं। तो कॉन्फिडेंस महफिल में। अच्छा, फिर एक ये भी चीज है कि उनको खुद लग रहा होता है कि, मैं ये एडिक्ट्स की बात कर रही हूँ, कि उनको खुद लग रहा होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कुछ और फील कर रहे होते हैं, मतलब इररेलेवेंट टॉक, इररेलेवेंट जोक्स। So yeah, so it's the perception basically. Very important there. Um, yes, absolutely. We're going to talk about the family. Thank you, Arif. Thank you, Asad, for your questions. What is the family dynamic in addiction? हाँ, फैमिली डायनेमिक। अच्छा, अब बात ये कि ये जब एडिक्शन चल रही है ना, तो एडिक्ट को तो आ रहा है बहुत मजा, वो तो बड़ा इंजॉय कर रहा है, सी ही इज गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट। ठीक, हाँ, उसको तकलीफें भी होती हैं, जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म पेन। थोड़ी देर के लिए मजा आता है, फिर तकलीफें भी बहुत होती हैं, विड्रॉल्स भी होते हैं, पास आउट भी होते हैं, हैंगओवर भी होता है, द पेन्स आर आल्सो देयर। ठीक, Yeah, तो लेकिन उसको वो इंजॉय भी करता है। और जब फैमिली के लिए तो सिर्फ तकलीफें, ओनली पेन्स आर देयर फॉर द फैमिली। ठीक है, वो फैमिली जो है, उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा होता है, वो बर्दाश्त करते चले जा रहे होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टॉलरेट कर रहे होते हैं। ही इज गेटिंग एग्रेसिव, एडिक्शन बढ़ती चली जा रही है, वो गुस्सा कर रहा है, वो हंगामा कर रहा है, बहुत से मतलब हालात, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, जिम्मेदारियां नहीं ले रहा, सो मेनी रीजंस ओवर देयर। तो और ये फैमिली बर्दाश्त कर रही है, और कई दफा 5 साल, 8 साल, 10 साल गुजर जाते हैं, फैमिली ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाती, फैमिली बर्दाश्त करती रहती है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि एडिक्ट नहीं जाना चाहता, वन रीजन इज दिस, राइट। तो ये बात है। और बाज़ औक़ात फैमिली इसलिए नहीं जाती क्योंकि स्टिग्मा है, बाज़ औक़ात इसलिए नहीं जाती कि वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं, पेन फील करते हैं। जब फैमिलीज आती हैं ना, तो हम उनसे पूछते हैं कि जी आप इतनी देर से आए, तो वो कहते हैं कि, कई लोग तो ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। ठीक, अब इतनी सालों से बच्चा यूज कर रहा है तो हमें पता ही नहीं था, दिस yeah, इज प्रोबेबली डिनायल, राइट। और कई दफा वो ये कहते हैं कि हम कहते थे या क्या बात, वो बात ही नहीं करते, वो से पूछते ही नहीं है कि वो नशा कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ आ रहा है, डरते बहुत हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा खौफ होता है, बड़ा टेरर डाला हुआ होता है एडिक्शन ने उनके ऊपर। एडिक्ट हैज अ टेरर ऑन द फैमिली, राइट। सो दे डोंट आस्क हिम। और बाजू का तुमसे पूछा, आपने क्यों नहीं पूछा, इतने साल गुजर के, तुमने कहा जी भरम रह जाए, अगर हम mm, पूछ लेंगे तो फिर हमारे सामने बैठ के करेगा, तो चलो इस तरह। तो ये, और जब फिर आखिर जब फैमिली का हिट बॉटम हो जाता है ना, बस बहुत हो गई है, अब और mm. बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त खत्म हो गई है, देन दे गो फॉर ट्रीटमेंट। और जब फैमिली आती है तो फैमिली बहुत परेशान होती है, देर इमोशनली अपसेट, वो रो रहे होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, हेल्पलेस होते हैं, उनको कोई होप नजर नहीं आ रही होती है, दे आर टोटली, बहुत ही वो इमोशनली दे आर ब्रोकन। और इस तरह से, और जब स्पाउसेस आते हैं तो स्पाउसेस भी बहुत परेशान होते हैं, दे आर वेरी अपसेट एंड होपलेस, और लेकिन उनमें गुस्सा भी होता है, रिजेंटमेंट्स भी होते हैं स्पाउसेस में, थोड़ा सा Correct. मैंने ये देखा है कि उनमें। और फिर बिकॉज इट ऑब्वियसली इट्स अ ब्रोकन ट्रस्ट, कुछ उनको मान था, कुछ सोच के शादी की थी, और फिर ये मिला, तो ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडेबल। और बच्चों का बहुत मसला है, बिकॉज ऐसे घर में जो बच्चे रह रहे होते हैं उनके साथ बहुत इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेशंस नहीं हो रही हैं, लव नहीं है, उनकी नीड्स निग्लेक्ट हो रही हैं, वगैरह वगैरह। और जब एक एडिक्ट नशा करता है, तो वो 6 महीने के बच्चे को भी लेकर हिट बॉटम, हिट बॉटम का मतलब है आखिरी, यानी हद हद जब वो कर देता है, तो साथ 6 महीने का बच्चा भी जाता है। क्यों? क्योंकि घर में सुकून नहीं, जब घर में सुकून नहीं है, तो वो माँ जो उस बच्चे को पाल रही है, वो उसे क्या अटेंशन देगी। ठीक, तो उसके, और मैं तो यहाँ तक कहूँगी अनबॉर्न बच्चे के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट द फैमिली डायनेमिक इट, एंड प्लस
प्लस फैमिली उसको नशा करने में मदद कर रही है। अब दिस इज वेरी ट्रिकी, यू नो, अनइंटेंशनली उनको पता ही नहीं होता हमारे कौन से रवैये जो हैं वो मदद कर रहे हैं, हमारे रवैयों की वजह से वो नशा कर रहे हैं। और वो रवैये कौन से हैं? उसको पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है, उसका बड़ा टेरर है, लेकिन फिर भी फैमिली पैसे दे रही होती है, फैमिली उसकी हिस्से की Yeah. सारी जिम्मेदारियां लेती जाती है, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर में, एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन बाय द फैमिली। वो कहते हैं वो करता ही नहीं है इसलिए आप मुझे कहते नहीं है। अगर कोई करता नहीं है तो फिर कहना तो चाहिए ना, ये तो मतलब ये बात। Yeah. और फिर उसके बाद ये सो है ये कि करके फैमिली वो काम टेकअप करके वो जिम्मेदारियां टेकअप करके वो पैसे मुमकिन बना के वो ना पूछ के एक्चुअली हेल्प कर रही है कि वो करता रहे एडिक्शन। ठीक, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि वो अभी फॉर एग्जांपल एक है वो एक्सीडेंट करते हैं, एक्सीडेंट्स तो बहुत होते हैं ना एडिक्शन में। अब पूरी गाड़ी स्मैश हो गई है, एक्सीडेंट हुआ है, काफी डैमेज हुआ है, अब वो घर आया है, पहले से पुलिस से रिश्वत वगैरह दे के उसे छुड़वाया फैमिली ने, ठीक, फिर उसके बाद उसको घर लेके आए, फिर उसके बाद उस गाड़ी को रिपेयर कराया, ही डज नॉट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तो नताइज का सामना तो करता ही नहीं। वो सारा खलारा डालता है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, फैमिली समेटती, तो वो तो फिर ठीक है मजे करेगा ना। फिर उसके बाद जी वो जब उनको गुस्सा आता है तो वो फिर कई दफा बाजू का शीशे वीशे तोड़ देते हैं, हंगामा कर देते हैं, सारा डैमेज कर देते हैं। वो जब ये करते हैं तो सुबह होने से पहले पहले फैमिली सारा कुछ फिक्स करती है। तो अब उठने दें उसको जरा, उसको जरा जब उसको होश आए तो उसको देखने दें कि उसने किया क्या है, मौका दें उसको भी जरा थोड़ा सा सोचने का। तो ये बात है। दूसरी इस इन सारे बिहेवियर्स को हम कहते हैं इनेबलिंग, फैमिली इनेबल ये कर रही है उसको, इनेबलिंग बिहेवियर्स है, ठीक है। दिस इज द इनेबलिंग बिहेवियर। एंड देन वी टॉक अबाउट प्रोवोकिंग, फिर फैमिली को गुस्सा आ जाता है, और फिर जब गुस्सा आता है तो देन देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, नेगिंग, टॉन्ट। अब पहले ही उसका मूड इश्यूज है, और जब अगर आर्ग्यूमेंट होगी, टॉन्ट होगा, तो वो तो फिर जाएगा ना नशा करने के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू अल्टर हिज मूड। फिर उसे फैमिली कहती है कि आप मेरे साथ वादा करो आइंदा नहीं करो। आप बताइए कि वो ये कैसे करेगा, वो वादा करे, मतलब एक बीमारी है, तो बीमारी में अगर वादा किया जाए कि मैं सुबह वॉमिट नहीं करूंगा, तो वो बीमारी है, वॉमिट तो करूंगा। ठीक? तो ये बात है, उसको इलाज की जरूरत है, वादों की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत हाँ, है। जब वो पता तोड़ेगा फिर उसके साथ झगड़ा, तो ये चीज है ट्रीटमेंट ठीक की। है। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद टू विद होल्ड लव, to sort of isolate him. So these are the provoking behaviors जिसको उसको गुस्सा आएगा तो फिर he turns towards addiction. ठीक है, point taken. Monica is asking, what about those who take sleeping pills without doctor's prescriptions? Is it okay to take sleeping pills to calm down and have deep, uninterrupted sleep? ये तो बहुत बड़ा इशू है विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि होता ये है मोस्ट केसेस में कि अगर आप डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या ट्रंकुलाइजर्स लेते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है ना। आई हैव पेशेंट्स टेक 10, 15, 20, ये तो खैर ज्यादा वाले केसेस मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन नॉट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू बैकफायर। ये बैकफायर करती हैं, ये एंजाइटी क्रिएट करती हैं, या फिर नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं। सो Yeah. डॉक्टर्स रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very important there. We're talking about alcohol and drug addiction with Tabinda Ilyas. Tabinda यही प्रैक्टिस करती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोथेरेपी के थ्रू। आप अपने सवालात पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन। एंड जैसे अभी लास्ट सवाल की जवाब में हमने ये सीखा कि फैमिली का एड्रेस ना करना या बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स इर्द गिर्द के लोगों के जो कि इनेबलिंग बिहेवियर्स होते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप और मैं इनेबल तो नहीं कर रहे। लेट्स गेट टू दिस क्वेश्चन। सम पीपल से that but I have an addictive personality. How to tell if you're an addictive? Is there something as an addictive personality, और कैसे पता चले अगर मैं एक हूँ? जी, एडिक्टिव पर्सनालिटी, आप हम इससे पहले इस तरह से समझते हैं that we just try to understand it through the personality dynamics of people। जैसे आप देखिए ना कि एडिक्ट जो है वो नशे के पीछे जा रहा है, he is after the drug, he wants Yeah. to change his mood, he is obsessed about the drugs।
एक ऑब्सेशन है, वो बार बार उसके दिमाग में घूम रहे कि मुझे नशा करना। और चलें, लेट्स टेक द एग्जांपल, हिज वाइफ, शी इज आफ्टर हिम, शी इज obsessed about him, the patient is obsessed about the drug or the wife is obsessed about him, right? So this is addiction। मतलब जहां पर एक इंसान जो है वो बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, बहुत ज्यादा, और दूसरा जो है वो उसको वैल्यू नहीं कर रहा। सी, तो ये चीज है, देयर हैज टू बी टू वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक, बराबर का, नो। सो दिस इज और अगर एडिक्टिव। नहीं है बराबर का तो आप हैं एडिक्टिव पर्सनालिटी। अगर बराबर का नहीं है, अगर आप obsessed है, अगर आप दूसरे के अगर बराबर का प्यार नहीं है तो वो मसला नहीं है, प्यार नहीं है लेकिन आप ऑब्सेस्ड हैं, आप उसका जाते हैं, उसके सारे काम करते हैं, उसको जैसे कहते हैं उसकी केयर करते हैं, उसका जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, उसको सारा, जैसे मैंने एनेबलिंग की बात बताई है, सो इट इज अबाउट दैट। ठीक हो गया? तो एक तो ये है एडिक्टिव पर्सनैलिटी। फिर हम इसे बात करते हैं कि इट इज अबाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। जैसे आप कहते हैं ना, एडिक्टिव पर्सनैलिटी में सिर्फ एडिक्शंस तो नहीं आती ना, यानी केमिकल एडिक्शन, जिसमें आप जैसे कहते हैं बच्चे देखें आजकल क्वारंटीन है और दे आर इनटू, सुबह से लेके शाम तक वो, पेरेंट्स उन्हें कहते हैं ना चलो 2 घंटे के लिए गेमिंग कर लो, आजकल गेमिंग बहुत इन है ना बच्चों में, स्कूल चिल्ड्रन में या जी। इवन बड़ों में। तो वो कहते हैं अच्छा यस। चले जी, आज मामा ने अलाउ किया है फॉर 2 आवर्स या 1 आवर, एंड दे एंड अप विद 8 आवर्स, 10 आवर्स, इतना बहुत, इट इज वेरी कॉमन। 8 घंटे तक बच्चे खेल खेल के अपना हालत बिगाड़ देते हैं। वाई? बिकॉज इट इज ऑब्सेशन, यही करना है, एडिक्टिव पर्सनैलिटी। और लॉस ऑफ कंट्रोल, जो कहा था वो नहीं की, जितना आपने सेट किया था अपने लिए मार्जिन, उतना नहीं किया, जब सामने आया तो आपका कंट्रोल खत्म हो गया। इसी तरह ईटिंग में आप देख लें, आपने सोचा मैंने डाइट करनी है, मैंने कुछ नहीं खाना है, जैसे खाना सामने आया, सो एडिक्टिव पर्सनालिटी, लूज कंट्रोल एंड यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट इट, मीठा खाना, जंक फूड Obsession खाना। and loss of control is sign ऑब्सेशन एंड that लॉस ऑफ you कंट्रोल इज obsession द and साइन loss of control. ऑफ एडिक्टिव ठीक है, पर्सनालिटी। ठीक है, very well, very well. How is drug addiction different from alcohol? क्योंकि हमने दोनों मौजूद साथ उठाए, एडिक्शन में क्लासिफाई करते हैं, क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? जी, इनमें फर्क है, इनमें एडिक्टिव पोटेंशियल का भी फर्क है। अब आप जिस, अगर 100 लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 10 लोग अल्कोहलिक बनते हैं। अल्कोहलिक मीन्स के वो मतलब वो एडिक्शन में चले, राइट। और जबकि ये जो बाकी के नशे हैं, जैसे कि हेरोइन है, जैसे कि कोक है, कोकेन है और क्रिस्टल मेथ है, दे आर हाईली एडिक्टिव, मोर देन 70% एडिक्टिव। एक तो इसमें ये फर्क। और उसके बाद ये जो कोक है, मैरिजुआना है, और इसके अलावा ये, हाँ कोकेन की बात की, मैरिजुआना की, तो ये जो क्रिस्टल मेथ, ये नशे जो हैं ये साइकोसिस क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ देम, साइकोटिक सिम्टम्स, हेलुसिनेशंस, पैरानोया। लेकिन अल्कोहल से साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आते। इन वेरी क्रॉनिक एंड रेयर केसेस इट कैन हैपन के साइकोटिक सिम्टम्स। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टेटस सिंबल है, अल्कोहल तो जो स्टेटस सिंबल है, जैसे एलीट क्लास में पीपल फील प्राउड, आई मीन इन सर्टेन गैदरिंग्स, जबकि एडिक्शन स्टेटस सिंबल नहीं है, राइट। अदर देन दैट हम कहते हैं कि जब अल्कोहल की बात करते हैं तो एक तो हमने स्टेटस सिंबल की बात की, दूसरा एक और बड़ा है कि ये इतनी जल्दी शुरू हो जाती है, जैसे एडिक्शन कहते हैं, ड्रग एडिक्शन। और इसकी वजह से जो ड्रग एडिक्ट है वो अपना सत्यानाश कर लेता है बहुत जवानी में। अब वो अपनी जिंदगी नहीं बनाता जब तक कि वो उसका इलाज ना कराए, जब तक कि वो उस पर सीरियसली उसको देखा ना जाए कि क्या इशू एड्रेस ना किया जाए, तो वो अपनी जिंदगी बना ही नहीं पाता अगर उसका इलाज नहीं। जबकि अल्कोहलिक जो होता है ना वो अपनी जिंदगी बनाता है, यू नो, देयर आर वेरी मेनी एग्जांपल्स विद फाइट अराउंड यू, कि वो बना लेते हैं, वो अपने आप को बिल्ड करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, वो अपना नाम बनाते हैं, और जब वो अच्छे खासे पीक पे पहुंच जाते हैं ना, तो अल्कोहलिज्म भी साथ पीक पे पहुंच जाता है। और जब अल्कोहलिज्म साथ साथ चल रहा होता है ना, और जब प्रोग्रेस कर रहे, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, और देन एवरीथिंग कम्स डाउन, फाइनेंशियल लॉस, crisis, relationship losses, health loss issues,
देयर न्यूमरस एग्जांपल्स, बड़े बड़े टैलेंटेड, Yeah. बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ ऐसा होता ठीक है, a lot of questions around how to deal, how to get rid of addiction. We're coming to that. Thank you, all of you, for participating. Adnan, Faria has asked this. At what age should we talk about addiction to children? है या अबाउट जितनी जल्दी आप बात कर, आई मीन जैसे भी मैंने पहले कहा है, आई जस्ट मेंशन इट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों को बताना। जितनी तेजी से हमारे पाकिस्तान में एडिक्शन बढ़ रही है, हम टॉप पे हैं इस वक्त वर्ल्ड में, एडिक्शन टॉप पे, और Really? एडिक्शन जी पूरी दुनिया में हमारा टॉप पे नंबर है। और जितनी तेजी से, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शुरू होती है, जिसमें मुझे एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बताया कि माली ने दे दिया बच्चे, माली ने एडिक्शन दे दी, इट वाज हेरोइन एडिक्शन, सी, एंड ही वाज इन a school probably in 8th 9th class। ये चीज है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके लिए एक तो बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, उनसे खुल के डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आए, आप उनसे वैसे ही जर्नल लीजिए, नहीं एडिक्शन तो वंस इन अ व्हाइल आप बात करते हैं ना, आप उनसे वैसे पूछिए, अच्छा स्कूल में क्या हुआ। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं ना, उस वक्त वो बहुत हाई उनमें होती है, वो बहुत कुछ होता है उन्हें बताने के लिए, दैट इज द राइट टाइम टू कैच देम, कम्युनिकेट देम, फिर उसके बाद वो पुरसकून हो जाते हैं और वो अपने काम में। So quality Beautiful time. tip there. Yeah, catch communication, बढ़ाएं. Let's come to how to decide to, if, and we talk about the treatment now. So how to decide to keep the patient indoor or outdoor. Yes. जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं ना, आजकल आपको पता है इंडोर रिहैब्स में ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, और रिहैब में जिनका ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट्स क्रॉनिक होती है, उनकी एडिक्शन बहुत देर से चल रही होती है, मे बी 10 years 15 years, कम या ज़्यादा। और पेशेंट, सबसे बड़ी बात है, पेशेंट मोटिवेटेड नहीं होता इलाज करवाने के लिए, वो कहते हैं मुझे इलाज नहीं करना। और ये है कि वो सुसाइडल हो सकता है, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, बल्कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुका होता है, फिर वो अटैक भी करता है, द फैमिली डज नॉट फील सेफ, क्योंकि साइकोसिस जो है तो वो बहुत वायलेंट Hmm. अटैक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम रिहैब में रेफर करते हैं कि आप, उनका इनडोर ट्रीटमेंट होगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनमें मोटिवेशन डेवलप की जाती है रिहैब से। और जो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी पार्शियली मोटिवेटेड होते हैं, they want to have treatment, they have better communication with their families, एक फैमिलीज के Okay. साथ उनका एक हद तक So big रिलेशन जो होते difference हैं। is their own will, their own motivation, यस, दैट्स ट्रू। and also how long have they been into it. Chronic है तो वो फिर ठीक है. Thank you. Yes, I'll take your questions. मैं सवाल आपके include करता हूँ as we go forward. Let's come to the talk therapy. That is, a lot of people recommend that you should go, you should seek help. हमारे यहाँ बहुत टबू भी है. आप ये काम मुसलसल करती है तो प्लीज जरा इस पे हमें गाढ़ा सा जवाब दें कि what is this treatment plan in the talk therapy? अच्छा, अब ये देखिए ना, जब ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो उसका डिटॉक्स किया जाता है, ठीक है। अगर रिहैब में आया है या इवन आउटडोर में भी आया है तो डिटॉक्स, दैट इज द साइकाइट्रिस्ट डोमेन बेसिकली। और डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि उसमें जो केमिकल्स हैं, जो जिसे हम कहते हैं ना टॉक्सिक मटेरियल है उसके ब्रेन में, उसकी बॉडी में, उसको वॉश आउट किया जाता है थ्रू मेडिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं उसकी टॉक थेरेपी। और टॉक थेरेपी में जो सबसे पहले एड्रेस होता है ना, वो क्रेविंग एड्रेस होती है। क्रेविंग इज बेसिकली बहुत दिल कर रहा है, जाहिर है आप उससे इतने साल नशा किया हुआ तो दिल तो करेगा ना। तो ये जो Yeah. क्रेविंग है उसको बहुत तलब हो रही है, और बार बार सोचें आ रही हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी ऑब्सेशन कहा है, तो उसे ऑब्सेशन हो रहा है, तो वी नीड हेल्प देम टू लर्न स्किल्स टू डील विद क्रेविंग। अच्छा, अब ये क्रेविंग का जो एक पार्ट है ना, वो है अल्कोहल, जो यूफोरिक रिकॉर्ड्स, यूफोरिक रिकॉल्स, जो उसको वो वाला हाई याद है, जो पहले दिन नशा किया था, इतना मजा आया था, वो हाई उसको कभी भी Yeah. नहीं भूलना। और आंखें आंखें चमक जाती हैं जब वो उस हाई की बात करता है कि बड़ा मजा आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था। तो उसकी बहुत पॉजिटिव कंडीशनिंग है उस नशे के साथ, पॉजिटिवली टेक्स इट एज, आई मीन लाइक एनीथिंग। जैसे आपको कहते हैं जब वो हाई को याद करते हैं, तो वन ऑफ द पेशेंट सेड कि जब मैंने फर्स्ट टाइम
टीचर्स की ड्रग ऑफ चॉइस मुझे याद नहीं है, तो उसने कहा कि मुझे आसमान से ऐसे आवाज, ऐसे म्यूजिक बज रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे आसमान से म्यूजिक की आवाज आ रही है, इतना मुझे मजा आया, right? और फिर एक और पेशेंट ने कहा कि मिठाई इतनी खूबसूरत मुझे लगी, वो सेंसेस एनहांस होती है ना, बेसिकली हियरिंग सेंस एनहांस होती है, फिर ये मिठाई टेस्ट एनहांस होता है सब। कुछ लोगों ने कहा कि जी कलर्स इतने खूबसूरत, दुनिया इतनी खूबसूरत लगती है जब आप नशा, तो दिस इज द यूफोरिक रिकॉर्ड, उसका कनेक्शन जो है ना वो उसका बहुत पॉजिटिव, और इसे हम कहते हैं लव अफेयर, ही हैज अ लव अफेयर विद हिज एडिक्शन। तो ये उसका रोमांटिक रिलेशनशिप एडिक्शन के साथ, और इसी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड्स भी उनको छोड़ जाती है, बिकॉज द प्रायोरिटी इज एडिक्शन। तो ये So चीज है। and so how does it work then? What is the treatment plan? अगर इसको थोड़ा सा और यूफोरिक रिकॉल को लेके ट्रीटमेंट प्लान ये है कि ही हैज गॉट पॉजिटिव कंडीशनिंग विद दैट यूफोरिया, विद दैट ऑल द मेमोरीज। हम इस पॉजिटिव मेमोरीज को, हमने इस कंडीशनिंग को नेगेटिव में चेंज करना है। जो हाईलाइट किया जाता है ना ट्रीटमेंट में, वो जो ग्रुप थेरेपी भी होती है, इंडिविजुअल थेरेपी भी होती है, उसमें ऑल द पेन्स दैट एडिक्शन हैज ब्रॉट इनटू देयर लाइफ, उस पे, ये उस पे गौर करें कि नशे ने आपकी जिंदगी में किया क्या है, as far as your health is concerned, your relationships are concerned, your, I mean, success is concerned, what has addiction done to you? yeah. This is condition him with pain, कि नशे ने आपको पेन दी। तो it takes time, लेकिन ऑब्वियसली जब वो क्लीन माइंड से बातों को सुनते हैं, दे रियलाइज करते हैं, उस पर एक्नॉलेज करते हैं, ये चीज है। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, क्योंकि आपको जैसे भी मैंने पहले, जिम्मेदारियां तो उन्होंने लेनी नहीं है, सारी जिम्मेदारियां तो फैमिली ने ली है। अच्छा, अब सिर्फ ट्रीटमेंट पेशेंट का नहीं होता, ट्रीटमेंट फैमिली का भी होता है, बल्कि फैमिली का ट्रीटमेंट ज्यादा होता है, बिकॉज दे हैव टेकन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको तो पता ही नहीं होता कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी कैसी है मरीज को। तो ये फैमिली Hmm. को एम्पावर किया जाता है, उनको बाकायदा छोटी 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 स्किल्स सिखाई जाती है कि किस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, किस तरह से आपने अपनी रेट वापस लेनी। तो ये चीज है उनसे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही लर्न्स, जैसे आप ये देखिए ना, जब छोटे बच्चे बैठे हुए होते हैं, इवन एज यंग एज 2 years 3 years, तो आपके पेरेंट्स उनको बड़े मजे से छोटे छोटे Yeah. कामों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो इट इज टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कोई पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बिठाया हुआ है और दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, और बच्चा जो है वो कोई वो फिर बोर ही होगा। और फिर पेरेंट्स को लगता है कि आप ये बोर हो रहा है, तो अब हमने इसकी बोरियत का भी कुछ करना है, हमने इसका मूड भी मैनेज करना है, उसको खुश करना है। तो फिर बच्चे को तो मूड स्विंग्स होंगे ना, जब उसे पता लगेगा कि पेरेंट्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय हैप्पीनेस, तो Hmm. फिर तो उसको मूड स्विंग्स होंगे, वो तो मूड तो दिखाएगा ना वो फिर। तो ये True चीज that. है, राइट। तो इसमें अच्छा अगर तो बच्चा बोर हो रहा है तो उसको बोर होने दें। वो बच्चा, वो कोई बात नहीं, अगर वो बोर हो रहा है, छोटा बच्चा, लेट हिम बी क्रिएटिव, लेट हिम फाइंड फॉर हिमसेल्फ, लेट हिम मैनेज हिज मूड, राइट। और वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर वो बोर होते होते जो अगली स्टेज होती है ना, वो होती है सुकून की। फिर सुकून आता है। इसीलिए आजकल देखें, हर वक्त कुछ ना कुछ स्टिमुलस है, इंटरनेट है, सेल फोन है, गेमिंग है, ऑल द टाइम स्टिमुलस स्टिमुलस स्टिमुलस। तो सुकून कहाँ है? आजकल की दुनिया में तो सुकून गायब हो रहा है, बिकॉज एवरी टाइम यू true वांट that. समथिंग। सी, Yeah. ब्रेन को तो रेस्ट ही नहीं मिल रहा, तो होने दें बोर। And everything सुकून आएगा outside is फिर। also asking for your attention. A lot of money goes into getting your eyeballs and getting your senses excited. Gulshan Jindani wants to know, someone is addicted to sugary items. How can it be broken? और कह भी चुकी हैं कि टॉक थेरेपी डजंट वर्क, तो फिर क्या करें? देखिए, ये जो शुगर इनटेक है या इस तरह की चीजें, आप इसकी डिफरेंट स्किल्स होती हैं जिसके थ्रू आप करते हैं, लेकिन तो ये बात ये है कि जैसे भी मैंने बात की ना, लॉस ऑफ कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। देखिए, आप बिरयानी खाने से या कोई शुगर खाने से या केक्स खाने से, ये आप अपने आप को बिल्कुल तो नहीं रोक सकते ना। तो ये बात है कि आपने खुद को नो कहना सीखा। अगली जो मैंने अब बात करनी थी ना, वो यही करनी थी कि आपने खुद को नो कहना सीखना है, लिमिट करना सीखना है अपने आप को, दिस इज अ स्किल बेसिकली, ट्रेन योर सेल्फ के लिए। लेकिन ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट में आप, ठीक? और फिर कम से कम, यू नो सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क ट्रेन ऑन इट। योरसेल्फ, टेलिंग योरसेल्फ नो, अपने आप को मना करना, टेलिंग योरसेल्फ। प्यार अच्छा, से अपने इसके आप को अलावा भी मना हम करना। इंडोर, जी जी बिल्कुल,
अच्छा, फिर इसी पे हम बात कर रहे थे, इसमें कहते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जब हम एडिक्शन की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, फौरन चाहिए, अभी चाहिए, सब्र नहीं है, इम्पल्सिविटी। दिस इज अ वेरी मेन कॉज जो कि एडिक्शन कॉज करता है, इसको लेकर चलता है। यानी आप, वही बात आ जाती है ना कि आप नो कह ही नहीं सकते जब आप देते Yeah. जाते हैं। आपने, आपको जो चाहिए आप अपने आप को दे रहे हैं। यानी बच्चों को, हम तो फिर बच्चों पे जाते हैं ना, क्योंकि ये शुरू से हैबिट्स फॉर्म होती हैं। आप जब वो बच्चों, पेरेंट्स के उसको लॉलीपॉप लेके दे दिया, उसको आइसक्रीम लेके दे दी, जो उसने मांगा उसको दे दिया, उसने कहा मुझे कार्टून्स देखने, नो तो कहा ही नहीं। तो Hmm. खुद को जब आप नो तो वो कहेंगे तो कंडीशन है टू टू कंडीशन है कि हर बात पे मिल जाएगा, जो मांगेगा वो मिल हर जाएगा. बात पे मिल जाएगा, तो मिलते मिलते वो नौबत वहां तक पहुंचती है कि आप, मुझे एडिक्शन चाहिए। सो दिस इज द ट्रेनिंग टू टेल योर सेल्फ नो। और इसके लिए, बिकॉज एवरीवेयर इन लाइफ यू आर गोइंग टू, यू हैव टू लिसन नो। Yeah. इट इज, डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट सेइंग नो। आपको नींद आ रही है, आपने उठना है, आपने किसी कमिटमेंट में पहुंचना है, यू से नो टू योरसेल्फ। आपको जो है, और आपको इस तरह से, जैसे कहते हैं ना, आप ये जो खाने की बात की है आपने, स्वीट्स की बात की है, तो सेइंग नो बेसिकली। सो ये, सो बाकायदा एडिक्ट को ये असाइनमेंट दी जाती है कि यू हैव टू से, बल्कि फैमिली को असाइनमेंट दी जाती है कि आपने 5 दफा उसको, या 4 दफा, 4 बातों के ऊपर आपने उसको इनकार करना है, और आपने उसकी एक बात माननी। Wow. तो व्हेन फैमिली स्टार्ट्स इट, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पेशेंट भी सीखता है, और उसको भी हम बताते हैं कि नहीं, आपने अपने आप को नो कहना है। जब आप बाकी चीजों को नो कहेंगे तो फिर आप एडिक्शन को नो कहेंगे ना। लर्न टू प्रैक्टिस नो। ये बात Learn है। to ठीक है, practice तो हम no. हम लर्न टू प्रैक्टिस नो, एंड दिस इज द की टू डिसिप्लिन। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, पेशेंस, सब्र, सही वक्त। Patience. राइट। अच्छा, फिर उसके बाद व्हेन वी Wonderful. टॉक अबाउट के कम्युनिकेशन, जैसे भी मैंने कहा ना, बहुत से कम्युनिकेशन गैप्स हैं फैमिली के साथ, रिजेंटमेंट्स है, गुस्सा है, नाराजगी है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो भी सारी सिचुएशन है। तो जब वो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सो वी एड्रेस ऑल दैट। उनकी कम्युनिकेशन ब्लॉकेज को, उनकी नॉट्स के ऊपर काम किया जाता है, सो द फ्लो कम्स आउट एंड ऑल द रिजेंटमेंट्स आर रिजॉल्व। और फीलिंग्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो फीलिंग्स जो हैं, जो एडिक्शन पेशेंट्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ रिप्रेस्ड फीलिंग्स, लॉट ऑफ रिप्रेस्ड फीलिंग्स अपने अंदर ही रखते हैं। और तभी तो देखिए ना आप, जब अपने अंदर ही रखेंगे, और इतनी रिप्रेस्ड फीलिंग, इतना हर्ट, इतनी डिसअपॉइंटमेंट, जो कुछ बुरा लग रहा है अपने आप अंदर रखेंगे, तो फिर डिप्रेशन तो होगा। तो ये चीज है। सो दे आर ट्रेन्ड, इवन द फैमिली इज ट्रेन्ड टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स, जो भी हर्ट्स हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, टॉक अबाउट इट। सो दिस इज एक्सप्रेस वेरी करें, इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स अंदर ना रखें, वरना वो अंदर, can अंदर ना। lead to very very harmful things, including addiction. Very I think very very comprehensive answers there. अब how to stay sober पे आप और comment करना चाहेंगे? I understand that saying no to your own self, to your craving, learning to be that, families को भी train किया जाता है कि वो भी कर सके. Instant immediate gratification चाहिए, फौरी चाहिए, अभी चाहिए, और उसको डील करना. और इसको हमने पहले भी सवालों से जाना कि ऑब्सेशन हो जाना, कंट्रोल लूज हो जाना इज द साइन ऑफ एडिक्शन. दैट्स द मार्क ऑफ एन एडिक्टिव पर्सनालिटी. और इसकी रेमेडी भी यही है. प्लीज, if you'd like to comment more on this, how to stay sober, because a lot of people try, they do quit, but cannot continue. So if you could also add how to stay resilient, how to really really see it through for yourself. जी, हेलो। जी जी. हाँ, ताबिंदा, आपकी आपको मेरी आवाज, आवाज आए? हाँ जी, मैं आप कह रहा था, बताइएगा। yes, I asked you that a lot of people, sort of quit but cannot continue being sober. So how to stay sober? Would you like to add anything here? यस, टू स्टे सोबर, सोब्राइटी में रहना। असल में ये जो एडिक्शन है ना, इट इज अ जर्नी। सी, इट स्टार्ट्स विद एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब है कि आप ड्रग नहीं ले, यू आर ट्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग ड्रग। ड्रग इज नॉट। अच्छा, होता ये है कि बाजू का 15 डेज का ट्रीटमेंट अभी शुरू हुआ है, पेशेंट्स कहते हैं लो जी मैंने तो छोड़ दिया नशा है, और मैं तो बस ठीक हो गया, आप तो मेरे तो मस्त। सो इट इज अ जर्नी, दैट इज जस्ट एब्स्टिनेंस। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल,
नो, इट इज नॉट ओनली अबाउट लीविंग द एडिक्शन। हम इसे इस तरह से नहीं कहते कि आपने नशा कर रहे हैं या नशा छोड़ रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट दैट। इट, जैसे अभी मैंने इतने बिहेवियर्स की बात की है, मैंने इतना लाइफ स्टाइल की बात की है, तो हम्म ये देखिए ना, नशे में इतने रवैये खराब हो जाते हैं, इतनी कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ना। तो जैसे इतनी यंग एज में एडिक्शन शुरू होती है, तो उनको तो पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ है, लिटरली। शुरू जैसे ही हम्म होश संभाली एडिक्शन शुरू करती। सो अंडरस्टैंडिंग what life is, what responsibility is, what communication is, गोइंग इन मैं क्या कर रहा था, क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे लेकर चल रहे हैं, मुझे कैसे प्लान करना है। दिस इज अ जर्नी फ्रॉम एब्सटिनेंस टू sobriety। सी, और मैं आपको एक बात यहाँ पे और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब ये एडिक्शन ट्रीटमेंट होता है तो बहुत से रिलैप्सेस बार बार वो दोबारा से एडिक्शन शुरू करते हैं, फिर वो दोबारा से एडिक्शन। ये फैमिली के लिए बहुत पेनफुल। ये अभी ठीक हो गया हम्म था दोबारा शुरू कर दिया, अभी ठीक हो गया था फिर दोबारा शुरू, तो उनको लगता है वाह बस टूट गया था addiction। तो समटाइम्स देयर रिलैप्सेस, बहुत 15-15 रिलैप्स, 10 रिलैप्स। रिलैप्स इज पार्ट ऑफ द, इज द पार्ट ऑफ। वो रिलैप्स बहुत ही आसान है, ये इतना ही आसान है जितना एक डायबिटिक को डॉक्टर मना करता है और उसे कहता है जी आपने बर्फी नहीं खानी है, ठीक है, मिठाई नहीं खानी है, और उसके पास मिठाई का डब्बा रख दो तो इतना सा बर्फी चल। तो दिस इज रिलैप्स, दिस सो सिंपल। ओके, तो ऐसे ही इट्स अ अब हम गुड वे चलो। ऑफ लुकिंग एट इट कि आपने कोताही कर दी, लेकिन ये जर्नी का हिस्सा है। मतलब आपकी जर्नी इसके बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। यू कैन नॉट बिकम क्लीन विदाउट रिलैप्सिंग। इज दैट यस, राइट? विदाउट रिलैप्सिंग आप इतना तो वो नहीं मीट कर सकता, यू नो, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ। तो ये बात है। सो इट, इसमें फैमिली को जो है वो पेशेंस की जरूरत होती है, उस फैमिली को हौसले की जरूरत होती है, और पेशेंट को भी अलबत्ता उसको भी तो गिल्ट होता है, ये नहीं कि उसे गिल्ट होता, उसको भी दुख होता है, वो फिर करते करते ही वो सीखता है ये सारा कुछ। सो दिस इज द जर्नी। तो ये दिस इज हाउ ग्रेजुअली स्लोली ठीक है, वी लाइक। वंडरफुल। Thank you, ma'am, for helping us understand addiction, what causes it, and what to do as a family and you as an individual. The psychology of it बहुत आसानी से सादा अंदाज में आपने हमें बताई और बहुत ही पेशेंटली बताई। बहुत सारे लोगों ने एडमायर किया आपके कहने के अंदाज को। हमारे साथ ताबिंदा इलियास हैं, शी इज a clinical psychologist. If you'd like to ask questions, you can join us on this link, or you can put them down in the comments. We have a few minutes before we close. Ma'am, would you like some rapid fire before we close? यस, क्वेश्चंस How हैं। to control an hyperactive person? हाउ टू कंट्रोल एन हाइपर एक्टिव पर्सन। देखिए, ये जो हाइपर एक्टिविटी है, पहले तो आपको किस लेवल की हाइपर एक्टिविटी है, यू नो, बाजू का तो ये हाइपर एक्टिव अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो पहले इसका वी हैव टू गो इनटू डिटेल्स टू चेक इट आउट कि क्या है, व्हाट इज द डायग्नोसिस है, या इट्स क्लिनिकल और नॉट क्लिनिकल। सो नीड मोर डिटेल फॉर। Need more detail if you'd like to give that, Shafaq, or if you'd like to join us, please do. Okay, how can you limit yourself? लिमिट योर सेल्फ, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। लिमिट योर सेल्फ ये क्या कहना ये ये बातचीत कर रहे थे जब ड्रग यूज की बात हो रही थी कि कैसे लिमिट करें certain use. है? Telling हाँ, yourself no after a ऑल राइट, certain level, ऑल राइट। pacing it out like they say. ये तो एक ये जो है ना ड्रग एडिक्शन का एक ड्रीम है ड्रग एडिक्ट की, कि मैं इसको कम करके ले लूं। तो ये तो जो है ये नहीं हो सकता। वंस यू आर इनटू एडिक्शन, यू आर इनटू एडिक्शन। लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल ये कम करके लिया नहीं जा सकता, क्योंकि लॉस ऑफ कंट्रोल होता है द मोमेंट यू विल स्टार्टेड यू विल लूज कंट्रोल। और एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि कई लोग कहते हैं जी हम तो वीकेंड के ऊपर करते हैं, हम हमें तो एडिक्शन है ही नहीं, हम तो ओकेजनली करते हैं, कभी कभार करते हैं, हमें तो एडिक्शन है ही नहीं। तो बात ये नहीं है कि आप वीकेंड के ऊपर करते हैं, एक दिन छोड़ के करते हैं या रोजाना करते हैं। बात ये है कि जब आप करते हैं तो आपका लॉस ऑफ कंट्रोल, सी, और ये जो बात कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करके कर लें, तो ये तो सब पेशेंट्स करते हैं। ऑल दैट इट्स इट्स देयर ड्रीम टू कंट्रोल एंड डू इट।
So it's not possible. If anybody is in addiction, the only choice is to quit it and come back to sober life. वो दोबारा से वो आपका, क्योंकि वो निज़ाम जिस्म का है, वो उस तरह से दोबारा फ्रेश नहीं हो सकता. Your body is not accepting it. Your mind wants it. आपका दिल करता है, आपका दिमाग चाहता है कि आप दें, आपको मजा चाहिए उसका, लेकिन आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती बिकॉज इट इज अ डिजीज. क्योंकि वो एक Yeah. बीमारी, बॉडी बीमार हो चुकी है, उसके ऑर्गन्स बीमार हो चुके हैं. सो यू कैन नॉट कंट्रोल एंड नॉट पॉसिबल. Two questions. Asad Shafiq wants to know how family can deal with an addict person. And again, Asad wants to know how can we convince the person that he is addicted? ओके, हाउ कैन वी डील विद एडिक्ट पर्सन. अब एडिक्ट पर्सन से डील कैसे करना है, तो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि आप किस पोजीशन में उससे डील करना चाह रहे हैं. यानी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डील करने के लिए आपने अपनी कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करना. सिंपल, आप किसी से भी डील करना चाह रहे हैं ना, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन. जितना अच्छा बातचीत करेंगे, जितना अच्छा निगोशिएट करेंगे, जितना अच्छा इमोशनली कनेक्ट करेंगे, आप उतना अच्छा डील कर पाएंगे. ठीक. लेकिन इसमें फिर थोड़े और टेक्निकलिटीज होती हैं, वो जब चीजें डिस्कस होती हैं तो फिर हम उस पर भी बात करते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या था जी? देयर वाज अनदर क्वेश्चन, हाउ How टू to convince कन्विंस. a person? ओके, हाउ टू कन्विंस अ पर्सन. सी दिस इज सॉर्ट ऑफ, इसे हम कहते हैं कि इंटरवेंशन का, इंटरवीन, उसकी जिंदगी में दखल देना. ठीक. तो जब हम कन्विंस करने की बात करते हैं ना, तो उसको देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो एडिक्शन है ना, ये एडिक्ट बंदा वो पूरी फैमिली पे भारी होता है. पूरी फैमिली उसको मिलके नहीं संभाल सकती. डिप्रेशन और उसका जो उसके जो सारे बिहेवियर्स हैं, तो फैमिली को बहुत दिक्कत होती है. तो उसको कन्विंस करने के लिए पहले तो आप ये देखिए कि आपकी पूरी फैमिली में यूनिटी होनी चाहिए. जो भी और लोग हैं, आप लोग पहले बैठ के और आपस में डिस्कस करें, और फिर उसमें उसको सॉफ्टली इंटरवेंशन करें. अगर आप उसको चाह रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट में आए, तो आप ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करें. और फिर इसे आप इंटरव्यून इस तरह करते हैं कि आप बैठते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप बाकायदा इसका एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है. आप उसे बताते हैं कि यू आर सो इम्पोर्टेंट, वी लव यू सो मच, आउट ऑफ लव वी वांट टू हेल्प यू. और बहुत सॉफ्ट और पोलाइट और बहुत कन्विंसिंग स्टाइल से व्हेन यू गिव द मैसेज, तो एक वक्त होता है कि वो ब्रेन मैसेज को रिसीव कर सकता है. चांसेस, इसे इंटरवेंशन कहते हैं. इट इज द इंटरवेंशन प्रोग्राम वी वर्क ऑन टू कन्विंस. Intervene करना ज़रूरी है. Intervene करना ज़रूरी है, and then it's your communication, like Tabinda said in the previous question as well. Yes. Adnan is asking some tips and tricks to dodge your mind and get rid of craving for bad addictions. It may be overeating, drinking, or any drug habit. आई डोंट गेट इट, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई आपकी. Any प्लीज tips रिपीट. and tricks to dodge your mind when your mind is on the run, wants हाँ. it's हाउ, craving? अच्छा, हाउ टू डॉज योर माइंड इफ यू आर इनटू एडिक्शन. यस, इट्स अ वेरी की क्वेश्चन. देखिए, इसी चीज पे भी जैसे मैंने कहा ना, ऑब्सेशन है. ऑब्सेशन इज देयर, दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है. इट इज बेसिकली क्रेविंग. मीठा खाने को दिल कर रहा है, या आपका कोई किसी भी चीज पे दिल कर रहा है, तो क्रेविंग हो रही है. तो आपने अपने माइंड को डॉज करना है. तो आपने माइंड को डॉज करना है. आप उसे कहें, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें 2 घंटे के बाद दे देंगे, 2 घंटे बाद केक खा लेना. या आपका कोई इस तरह का फिजी ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है विच इज वेरी अनहेल्दी, आपके अच्छा चलो कल, आज नहीं कल, ठीक हो गया. तो ये जो है ना, अब क्रेविंग होती है थोड़ी देर के लिए. इट इज समटाइम्स फॉर 15 मिनट्स, समटाइम्स फॉर 20 मिनट. वो आती जाती रहती है, वो प्रोसेस नहीं करती, तो वो माइंड भूल जाता है. बाय द टाइम जब वो कल आएगा या शाम का वक्त आएगा, तो आपको क्रेविंग होगी नहीं. ठीक. दूसरी बात ये है कि आपको क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि आपको भूख लग रही होगी. सो इफ यू टेक हेल्दी फूड इंस्टेड ऑफ दैट, आपने खाना खाया हुआ है, या आप फ्रूट खा रहे हैं, या आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो हेल्दी है, एंड यू आर फुल, यू नो. अब भूख लग रही होगी, तो फिर तो आपको जंक फूड खाने को दिल करेगा ना. तो अब वक्त के ऊपर खाना खाएं, और जिसे कहते हैं हेल्दी खाएं, तो फिर आपका क्रेविंग की तरफ ध्यान नहीं जाए. ठीक. आप इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे. देना भी है तो प्लान करके, और मतलब मिनिमम क्वांटिटी भी दें. ये बात. ठीक है. हरिस पूछ रहे हैं कि mushrooms and other recreational drugs, do they increase creativity and spiritual connection? आजकल ये मैंने सुना है लोगों से जिंदगी में एक बार मशरूम करना चाहिए.
and it हम्म। leads you to connecting with your inner self. And I think Haris is pointing towards that spiritual connection, creativity. ये ड्रग्स से इंक्रीज होती है, वो ये कह रहे हैं? जी, खास एक कैटेगरी है एलएसडी या मशरूम्स। हम्म। एलएसडी से हेल्यूसिनेट करते हैं या मशरूम से। हम्म। हम्म। ये सारी मिथ्स है कि इससे कनेक्टिविटी होती है और इससे क्रिएटिविटी एनहांस होती है। ये जैसे मैंने आपको कहा है ना कि शुरू में जो है वो हाई मिलता है, इसी तरह शुरू में बाजुकात लगता है कि जी हम ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं और हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं और हम खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। दीज आर ऑल मिथ्स, ऑल मिथ्स। जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो फिर सत्यानाश के, बिकॉज ये तो आपके ब्रेन के साथ मैसअप ही करती है, आपकी बॉडी के साथ मैसअप ही करती है। सो ऐसी मिथ्स जो हैं वो यंगस्टर्स में या कुछ लोगों में पाई जाती हैं। तो ये बात। Wonderful, wonderful. Thank you very much, Tabinda, for joining us today and for enlightening us about this very very important conversation. अगर आप ताबिंदा को reach out करना चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर उनकी इजाजत के साथ आपके लिए है. A lot of people need help, seek help for themselves, for their families. Tabinda practices in Lahore, so you can reach out to her on this number. Would you like to leave us with any last thoughts on the subject? या लास्ट थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट, तो वही मैसेज इज दैट हमने अपनी यूथ को संभालना है। हम, आई मीन वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमें उनकी टेक केयर करनी है। सो कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें। यू नो द ओनली टूल्स पेरेंट्स हैव, फैमिली हैव इज कम्युनिकेशन। तो ये चीज है, जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा आप इमोशनली कनेक्ट करेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है जैसे इंटरनेट का जमाना है, इतना एक्सपोजर है बच्चों के पास। सो यू नो द ओनली वे वी कैन डू इज थ्रू कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, Yeah. इमोशनल कनेक्टिविटी। So it's a message for the parents, it's a message for the family that stay connected as much as you can. और बच्चों से बात करें एडिक्शन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू देम एट द यंग एज। इस पे शाय फील ना करें, खुल के बात करें उनके साथ। Wonderful. Thank you very much for taking out the time for being with us. आपका बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया. मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द ऑडियंस, ऑल दोज हु जॉइंड, हु participated, who asked questions. It was a pleasure for me. Thank you. Thank you. Thank you. This was Tabinda Ilyas, somebody who deals with addiction issues, individuals, their families. This topic needs to be addressed. There is an intervention required. I say this as somebody who has spoken to a lot of young people, has worked with a lot of young people, been part of youth setups, and not just that, but a lot of professional setups. Until the time I had ever मैंने बहुत लेट एज में आके 27 साल की उम्र में मैंने सिगरेट पीना शुरू किया. And I must tell you that it was a terrible mistake, terrible mistake. I had absolutely avoided it, but I fell for the trap. And when you fall for one trap, you fall for other traps as well. Alhamdulillah, I am on recovery, and I hope that many of you who have joined here and are facing this for your own selves or for people around will deal with it in a better way. It needs to be addressed, it needs to be intervened in. It's absolutely no way that it sparks creativity. जो नशा कर रहा है, जो शराब पी रहा है, उसकी इज्जत नहीं है, उसके पास माल नहीं है, उसके दोस्त नहीं है. ये हकीकत बहुत अरसे तक छुपती नहीं है और बहुत अरसे तक साथ नहीं देती. जो बस आपके दिमाग से किसी सब्सटेंस को देख के निकलता है, मेरा ईमान है कि वो आपके दिमाग में वैसे ही मौजूद है और उसको निकालने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं. हमने जाना कि इसकी रूट कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं. आपका माजी, आपके इर्द गिर्द अब्यूज, इर्द गिर्द रिप्रेशन, जो भी चीज आपकी फीलिंग्स को दबा दे, उस फीलिंग का निकलना भी हो सकता है, आजादी भी हो सकता है, सोशल ग्रुप में सेट होना भी हो सकता है. देयर कुड बी मेनी स्मॉल एंड ऑफ कोर्स डीपर इश्यूज. टॉक थेरेपी जरूर एक तरीका है इसको डील करने का. कभी कभी टॉक थेरेपी से बात आगे बढ़ जाती है. इन दैट केस वी आल्सो फाउंड आउट अबाउट some rehabs. Where is it required? This conversation is available on Facebook, on YouTube.
आप देख सकते हैं अगर आपने इसके कुछ हिस्से मिस आउट किए हैं। ज़रूर टैग करें उन लोगों को जिन तक ये गुफ्तगू पहुँचनी चाहिए, जिन फैमिलीज़ तक ये गुफ्तगू पहुँचनी चाहिए। Let the message out. आपका बहुत शुक्रिया। Yes, I absolutely agree. That was a very, very insightful discussion. Thank you, Adnan, and thank you for asking a lot of questions. Thank you, Anam, Fahad, Haris, Umar, Gulshan, Nosheen, and many of you, and Faiza for introducing me to your mom and bringing her on the show. आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। सारी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, सड़कों पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है, मार्केट्स में नजर आ रहा है, बट इट्स ऑल्सो अलार्मिंग कि हम हर दिन अपने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इन्फेक्शन हिट कर रहे हैं। यानी हमारा कर्व अभी ऊपर जा रहा है, विच मीन्स द वर्स्ट इज येट टू कम, विच मीन्स कि हमें अभी बहुत बुरा वक्त देखना है। अगर हम ख्याल रखें तो शायद हम कम बुरा वक्त देखें। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह इस हफ्ते बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं क्वारंटीन सीरीज के, क्योंकि अगले हफ्ते से बहुत सारा काम शुरू होने वाला है क्लाइंट्स के साथ। सो आई एम ट्राइंग कि मैं अपना 100 का कमिटमेंट जैसे जैसे दिन है उनमें पूरा कर सकूं। सो आई एम गोना बी डूइंग मल्टीपल सेशंस। इफ यू आर नॉट ऑन माय यूट्यूब, माय रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज जॉइन मी देयर। और मैंने एक शशकेदार यूट्यूब के लिए सब्सक्रिप्शन बॉक्स भी बनाया, आप देख सकते हैं, ये मुलाहिजा कीजिए। Yes, it will be lovely if you subscribe there, if you also set up the alerts there. Some of you may not be on my Twitter. Lights. Join me on these channels so that you can stay updated. Yeah, that's about it. आप सबका बहुत शुक्रिया. Until next time, inshallah.